1 सितंबर से ये ऐसी तलवार गिरेगी SC ST के अधिकारों पर। कान खोल के सुन लो कि 1 तारीख से तुम्हारे ऊपर जो ये मुसीबत पड़ने वाली है, उससे पहले 21 अगस्त के आंदोलन को मजबूती से लड़ाई लड़ लो। ये सरकारें पूरी तरीके से तुम्हारे खिलाफ हैं, ये कोर्ट तुम्हारे खिलाफ है। सरकार ने ये हथकंडा इसलिए अपनाया कि 21 अगस्त का जो आंदोलन है वो कहीं ऐसा ना हो 2 अप्रैल जैसा ये लोग फिर से इतिहास दोहरा दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस केवल फैसला दिया और बात खत्म होगी, कोर्ट जो कहता है कानून बन जाता है, कोर्ट जो कहता है वो लागू करती है सरकारें, कोर्ट जो कहता है उसे कोई झुटला नहीं सकता। तो अगर आज ये आंदोलन नहीं लड़ा, आज इसकी खिलाफत नहीं की, अगर आज खड़े नहीं हुआ, आज लड़ाई नहीं लड़ी, तो आप ये समझ लीजिए आने वाली आगामी 1 तारीख से, सितंबर की 1 तारीख से राज्य सरकारें इस पे कमर कस लेंगी और चुन चुनकर हर राज्य सरकार जो भी SC ST विरोधी सरकार है, और आपकी कोई भी सरकार, मुझे लगता नहीं कि 29 राज्यों में से कहीं भी SC ST के भले की सरकार इस समय हो कहीं पे, क्योंकि बहुजनों की सरकार है, बहुजनों के मुख्यमंत्री है नहीं, अगर है भी तो वो कांग्रेस से संचालित है। तो आप ये देखिएगा कि 1 सितंबर से ये ऐसी तलवार गिरेगी SC ST के अधिकारों पर, जो स्पेशल उनके लिए कुछ किया गया था जिसकी वजह से ये उठ पाए थे। आज भी आप देखते हैं कि कोई 500 करोड़ का लोन लेकर के एक भी बिजनेस करने वाला आपको ना SC मिलेगा ना ST मिलेगा, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं है। वो तो 1 लाख रुपए तक का लोन नहीं ले पाता, जो सरकारें उसके लिए स्कीम निकालती है वो भी नहीं ले पाता, क्योंकि इतनी कंडीशंस, इतनी शर्तें इतनी लागू कर दी जाती हैं कि वो उसके 10 शर्तों में से 5 भी पूरी नहीं कर पाता। कई सरकारें तो तैयार भी होगी इस फैसले को स्वागत कर दिया। खुद कांग्रेस की जो सरकारें हैं जगह जगह पर, उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम इसको लागू करेंगे। तो इस बात के लिए कान खोल के सुन लो कि 1 तारीख से तुम्हारे ऊपर जो ये मुसीबत पड़ने वाली है, उससे पहले 21 अगस्त के आंदोलन को मजबूती से लड़ाई लड़ लो। ये सरकारें पूरी तरीके से तुम्हारे खिलाफ हैं, ये कोर्ट तुम्हारे खिलाफ है। अगर SC ST का भला ये लोग चाहते हैं तो वास्तव में इसको अब जो लड़ाई लड़ी गई है, लगातार 9वीं अनुसूची में डालने की बात करी जा रही है। यहां तक कि बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार ये ट्वीट कर दिया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है आरक्षण को डाला जाए, वरना ये बार बार लोग इसको चैलेंज करते रहेंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि जब आपकी इस समाज की सबसे बड़ी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो 21 तारीख को भारत बंद होने वाला, उस चीज को सबको गुमराह करने के लिए ये सरकार ने बिल्कुल, सरकार ने ये हथकंडा इसलिए अपनाया कि 21 अगस्त का जो आंदोलन है वो कहीं ऐसा ना हो 2 अप्रैल जैसा ये लोग फिर से इतिहास दोहरा दें। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे कोर्ट को, जैसे SC ST एक्ट पर छेड़छाड़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था, क्योंकि जनता से ऊपर कोर्ट नहीं है, जनता से ऊपर सरकारें नहीं है। तो अब जनता ने अपनी ओर की तरफ से ये जब अंगड़ाई भर ली कि हम अब इस लड़ाई को लड़ेंगे और संवैधानिक रूप से सड़कों पर आकर हम ये आवाज लगाएंगे कि हमारे अधिकारों को अगर आप छीनेंगे तो हम मुट्ठी बांधकर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे आंदोलन को, ऐसी चिंगारी को, जो उनके मन में पनप रहा दर्द था, जिसको वो सड़कों पर लाकर जाहिर करना चाहते, तो दुनिया में इनकी थू होती कि देखिए SC ST के अधिकारों को बार बार कैंची चलाते हैं और वो लोग बेचारे सड़कों पर आते हैं, उन्हें मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ता है अपना काम धंधा छोड़ के। तो ये इनकी जो किरकिरी होने वाली थी, उस किरकिरी को बचाने के लिए जो इन्हें कदम पीछे करना पड़ता 21 अगस्त के आंदोलन के बाद, उस कदम को पीछे, उनकी बेइज्जती ना हो, इसको बचाने के लिए मोदी जी ने मोर्चा संभाला और एक झूठा आश्वासन दे दिया कि भैया क्रीमी लेयर नहीं होगा। लेकिन केवल क्रीमी लेयर पर बात करी है, ना कि वर्गीकरण पर। तो वर्गीकरण पर कौन बात करेगा? बात तो 2 कही है ना सुप्रीम कोर्ट ने। खुद अश्विनी वैष्णव जो है, इनके जो नेता हैं, वो मंत्री कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध है क्रीमी लेयर। तो इनसे ये पूछिए, संविधान में तो वर्गीकरण की भी बात नहीं है, आपने आधी अधूरी बात करके किसको गुमराह करना चाहते हैं? संविधान तो वर्गीकरण की भी बात नहीं करता। आरक्षण का जो डेफिनेशन है वो ना उसमें वर्गीकरण है ना उसमें क्रीमी लेयर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वर्गीकरण करेंगे और क्रीमी लेयर नहीं करेंगे? यानी कि उनके पूरा शरीर, उनके हाथ और पैर काट देंगे और बाल नहीं काटेंगे जी, ये बहुत बढ़िया है। यानी जिससे उनका ज्यादा नुकसान होता होगा वो चीज सब आप छांट देंगे और उसकी जड़ काट देंगे, उसका ऊपर कहेंगे कि हमने पत्ते छोड़ दिए हैं। तो ऐसे पेड़ का, ऐसी इमारत का कोई लाभ नहीं जिसकी आपने नींव काट दी हो, जिसकी आपने नींव ध्वस्त कर दी हो। तो नींव बचाने के लिए समाज 21 अगस्त को भारत बंद का आंदोलन जो हमने इस आगाज को किया है, ये
ये भारत बंद का आंदोलन होकर रहेगा और ये होकर ही रहेगा, और फिर से इतिहास दोहराया जाएगा कि ये जिंदा कौमें हैं और अपने अपमान, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, सब चीज की पहचान रखती हैं। अपने महापुरुषों की कही हुई बात को और बलिदान को ये समझती हैं, उसको हाथ में लेकर चिंगारी की तरह चलेंगी, क्योंकि हम किसी हथियार से नहीं लड़ते, हम विचार से लड़ते हैं, और बाबा साहब का विचार ही इन अधिकारों को बचाने में हमारी ताकत बनेगा। 21 अगस्त का आंदोलन बहुत मजबूती के साथ पूरे देश भर में लोग, राजस्थान से अभी मेरे पास वीडियो आई है, उन्होंने खून से लेटर लिखा है कि हम 21 अगस्त भारत बंद का आंदोलन मजबूती के साथ यहां पर लड़ रहे हैं। गांव गांव लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें कई राज्यों के लोग आकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, आप लोग भी उसमें रहेंगे। लेकिन जो नेता हमेशा SC ST की बात करता, दलितों की बात करता, हिस्सेदारी की बात करता, राहुल गांधी जी हर जगह यही कहते हैं कि दलित कहाँ है, SC ST कहाँ है, वो इस पूरे फैसले पर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप है। ये देखिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो इतनी, मतलब इनकी जब संसद में बेइज्जती हो रही थी तो ये कह रहे थे मैं तो दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी तो बेइज्जती इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने तो दलितों की लड़ाई लड़ने का ठेका लिया है, तो इसलिए मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तो क्यों झूठे अपनी बेइज्जती, अपनी नाकामी, अपनी नकारापन पे जब लोग तुम्हारे हंसते हैं, तुम्हें लोग घेरते हैं, तो तब तुम SC ST का अपने सिर पे डाल देते हो कि मैं तो उनकी वजह से बेइज्जत हो रहा हूं। अब आप बताइए, आपको खुद SC ST खुद आपको हिला रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, तो अब आपकी कौन बेइज्जती कर रहा है? अब तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, और जितनी हो सकती थी वो तो हो गई। अब कहे आप कहां छुपे बैठे हो? क्या ये अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब चुनाव से पहले आप संविधान को गले में लटकाए घूम रहे थे, हाथों में दिखा रहे थे, आप संसद के अंदर एंट्री कर रहे तो संविधान लेकर जा रहे थे, लोगों में जा रहे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर ले रहे थे, मोची की दुकान पे जाकर जूते सिलकर दिखा रहे थे, और टायर पंचर वाले के यहाँ पंचर जोड़ रहे थे, टैक्सियों में और उसमें घोड़ा गाड़ियों में बैठ बैठ करके आप बता रहे थे कि मैं तो इनके जैसा हूं, मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आज आपके क्या हो गया? आज आपका दोगला चरित्र उतर के नीचे आ गया है। बारिश में आप भीग कर, आप बिल्कुल जो रंग चढ़ा रखा था ना झूठ का, वो उतर गया है, और लोगों को पता चल गया। आज खूब थू-थू हो रही है, लोग खूब सवाल कर रहे हैं, खूब घेर रहे हैं, उनको टैग कर करके पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि तुम वास्तव में उनके दर्द की बात नहीं करते, तुम उनके वोट की बात करते हो। तस्वीर दिखाकर जो उनकी जेब में वोट है, वो वोट लेकर अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आज राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के मजबूत नेता बने हैं ना, तो प्रतिपक्ष जो बना है इनका, वो इस वोट परसेंट को बढ़ाने से, और वो किससे बढ़ाया इन्होंने वोट परसेंट? मरी हुई कांग्रेस में किससे जान डलवाई? SC ST OBC के लोगों से। और जब आज आप में जान डाल दी कि आप हमारे मुद्दों को बोलेंगे, तो आज आप गूंगे बनकर बैठे हैं। तो ये धोखाधड़ी जो है ये बहुत खतरनाक है, इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में जरूर उठाना पड़ेगा। और आपकी सरकारें जिस फैसले का स्वागत कर रही है ना, इन सब सरकारों को लोग देख रहे हैं, और इनको समय आने पर, सही समय आने पर अपने वोट से चोट करेंगे। देखिए, ये एक तरह का धोखा किया है, छल किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्रीमी लेयर पर कहा, जिस पर सजेशन दिया था कोर्ट ने, और जो मंत्री, जो सांसद मोदी जी से मिलने गए थे, उनके साथ भी धोखा किया है। जब सत्र चालू था तो चालू सत्र में अध्यादेश ला करके इसको क्यों खारिज नहीं किया गया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सत्र खत्म हो गया। अब उन्हें पता है कि अब जुमले देते रहो और ये लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। तो अगर वास्तव में सरकार की नीयत में है कि वर्गीकरण ना हो, क्रीमी लेयर ना हो, तो फिर स्पेशल सत्र बुला करके इसको, इस अध्यादेश के माध्यम से इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जाता? 9वीं अनुसूची में डालिए ना, वरना सर उठा करके फिर कोई आएगा, फिर कोई केस आएगा, फिर कोई इस पर मुकदमा करेगा। जब इसको चैलेंज, अगर आप चाहते हैं वास्तव में उनके अधिकार सुरक्षित रहे, वास्तव में उनके जो अभी तक का जो शोषण है, जिसके आधार पर उनको पीछे रखा गया, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, तो ऐसे SC ST समुदाय के लिए अगर चाहते हैं ईमानदारी से कि वो आगे बढ़े और उनके अधिकारों पर कोई बार बार तलवार न चलाए, कैंची न चलाए, तो आप क्यों नहीं इसको 9वीं अनुसूची में डाल देते? 9वीं अनुसूची में आप नहीं डाल रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप बार बार इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए देने के लिए हवा में लटका के रखना चाहते हैं। मोदी जी गुमराह कर रहे हैं क्या SC ST समाज को और सांसदों को? देखिए, PM मोदी जी ने गुमराह किया है, और सांसदों को गुमराह किया है, नेताओं को गुमराह किया है। सबसे बड़ी बात कि इस जनता को, जो 21 अगस्त का आंदोलन एक मजबूती के साथ में बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा था, गांव देहात एक एक आदमी तक ये बात पहुंच रही थी, उस बात को भ्रमित किया है, उस आंदोलन को रोकने के लिए लोगों को भटकाया गया है। तो ऐसा जो भटकाव है, मैं अभी कह दूं समाज से कि इनके बहकावे में ना आए, इनके छल कपट में ना आए। इन्होंने कभी ईमानदारी से हमारे लिए कुछ करने की या देने की इच्छा नहीं रखी है। तो ये अभी भी जो कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अंदर इनकी मनसा अच्छी नहीं है, इनकी
नीयत साफ नहीं है कि SC/ST का भला करें और उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे तलवार रख के काटें, चाहे अपने सामने से काटें, या पक्ष विपक्ष में कैसे भी करके खत्म करें। ये हर तरह से इस बात के लिए पूरी तरह RSS से इनको फरमान आते हैं, RSS से सारी प्लानिंग होती है कि इस तरह से इनको कमजोर किया जाए, ये जुड़ रही जातियों को वर्गीकरण करके बांट दिया जाए, इनके खिलाफ हम नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में झोंक रहे हैं, ये तो अम्बेडकरवादी लड़ाई को तैयार कर रहे हैं। तो जो उनको लग रहा था कि जो समाज एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को, इनकी जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको खत्म करके अम्बेडकरवाद की लड़ाई को मजबूत कर रहा था, अम्बेडकर राइट मूवमेंट को आगे रखकर सवाल कर रहा था, तो इसलिए अब इन्हें लगता है कि इन सारी जातियों को बिखेर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और बांटने का सबसे अच्छा तरीका ये लोग वर्गीकरण को ले आए। अगर आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो क्रीमी लेयर से ज्यादा खतरनाक वर्गीकरण है, क्योंकि क्रीमी लेयर से जो लोग संपन्न हो गए हैं उनका ज्यादा क्या बिगड़ेगा कि उनको अपनी बच्चों कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे, वो किसी ना किसी तरह से उनको मजबूत कर लेंगे, या उन्होंने इतना कमा लिया होगा कि अपने बच्चों को बिजनेस खिलवा दें, कोई काम करा दें, या प्राइवेट जॉब कहीं कर लें। लेकिन जो लोग अभी बिल्कुल नौकरियों तक नहीं गए हैं, जो बिल्कुल अभी शिक्षा से वंचित हैं, उनको वर्गीकरण करके अलग थलग डाल देना, ये एक तरह की ऐसी नफरत भरी पटकथा लिखी गई है, और ये RSS ने लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काम किया है, और हमारी जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो आराम से इस पे हाथ ताप रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और हम ऐसा करना चाहते थे। लेकिन जो असली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो वर्गीकरण का सुनाया था ना, कि कोटे में कोटा न बिल्कुल, तो बात की नहीं। एग्जैक्टली जो असली जो जड़ है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस समाज के लिए, वो वर्गीकरण है। मैं वही कह रही हूँ। देखिए, क्रीमी लेयर पर उन्होंने केवल सजेशन दिया, और इस पर लगातार अब आज ही नहीं है, पहले से बहुत बार बातें उठती आई है। हालांकि OBC में क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया, तो इस पर छोड़ दिया सरकारों को कि सरकार चाहे, केंद्र चाहे, राज्य चाहे तो क्रीमी लेयर लागू कर सकती है, लेकिन वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है